धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने हैदराबाद से मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। आरोपी मर्चेंट नेवी से निकाले जाने के बाद क्रेडिट कार्ड में लिमिट बढ़ाकर टिकट बुक कराने के नाम पर एजेंट बनकर अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर करता था ठगी। पूर्व में मामले में 3 आरोपी हो चुके हैं। दरअसल जुनिंदौर थाना पुलिस ने वर्ष 2021 में पीड़ित की शिकायत पर धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। बताया जा रहा है कि यश यात्रा टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी ने प्रदेश के कई अन्य राज्यों में भी अपनी एजेंट तैयार कर टिकट बुकिंग का काम किया जा रहा था। इसी दौरान हैदराबाद में KQ मोहन और श्याम कुमार कंपनी के नाम पर क्रेडिट कार्ड लेकर उस पर टिकट बुक कराने का काम कर रहे थे। क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के लिए रोजाना वह पैसे निकालते थे और फिर डबल डाल देते थे, जिसका पता कंपनी को नहीं चल सका। इसी बीच कंपनी के 1.5 करोड़ रुपए की धीरे धीरे करके फ्रॉड कर लिया और जब बैंक के जरिए कंपनी की जानकारी लगी तो ट्रैवल एजेंट के साथ हुई 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था। हालांकि पूर्व में KU मोहन सहित अन्य 2 को पूर्व में पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। वह इस पूरे टेक्नोलॉजी के साथ फ्रॉड करने वाला मास्टरमाइंड श्याम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी श्याम कुमार मर्चेंट नेवी में काम करता था। वहां से निकाले जाने के बाद उसने शिपिंग का बिजनेस शुरू किया था, जहां इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोरोना में बड़ा नुकसान होने के बाद उसने फ्रॉड की तरफ काम करना शुरू कर दिया। आरोप इतना शातिर है कि पकड़े जाने के डर को लेकर लोकल ब्रॉडबैंड व्याजाक नेटवर्क का नेट चलाता था और दुबई के एप्लीकेशन पर बात करता था ताकि पुलिस की हत्या ना चल पाए। लेकिन शातिर पुलिस ने आरोपी को फूड डिलीवरी बॉय बनकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पर बड़ा फ्रॉड सामने आया, करोड़ों रुपए का। हैदराबाद से कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी। ये अभी एक 2021 का मामला है जिसमें 420, 406, 120 भी IPC में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। इसमें यश यात्रा ट्रेवल्स के जो ऑनर हैं सरदार जी हैं, तो उनके साथ ये फ्रॉड हुआ था। उन्होंने ट्रेवल एजेंसी थी, उसमें हैदराबाद के उन्होंने एजेंट बनाए थे। हैदराबाद के एजेंट ने इनको KU कुमार और श्याम कुमार से मिलाया था, KU मोहन और श्याम कुमार से मिलाया था। और इन लोगों ने उनको जो है एक 1.5 करोड़ रुपए की रिक्वेस्ट करी कि 1.5 करोड़ रुपए के टूर ट्रेवल के जो है बुक होना है। और उसके लिए इन्होंने बड़ी शातिर तरीके से इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बैंक में जो है फर्जी चेक लगा के, डिमांड चेक बढ़ा के 50 लाख के चेक लगा के अपनी लिमिट बढ़ा ली इन्होंने अपने जो क्रेडिट कार्ड वाले बैंक से। उससे जब इनकी लिमिट बढ़ गई तो उन्होंने कार्ड स्वैप करके इनको पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, वो जो बढ़ी हुई लिमिट का पैसा था। और उस पैसे को देख के ट्रैवल एजेंट ने जो है 1.5 करोड़ रुपये रिलीज़ कर दिए टिकट बुकिंग के लिए, अन्य सुविधाओं के लिए। और उसके बाद उन्होंने वो जो 1.5 करोड़ रुपये था उससे टिकट बुक ना करके वो ट्रेवल कैंसिल करके वो खाते में अपने अपने रिश्तेदारों के, भाई बंधों के में उसको ट्रांसफ़र कर लिया। साइमल्टेनियसली जब बैंक को पता चला कि लिमिट बढ़ी थी लेकिन इनके पास कैश नहीं है, तो उन्होंने वो जो रिलीज़ किया था बढ़ी हुई लिमिट के आधार पर जो पैसा रिलीज़ किया था वो बैंक ने वापस अपने खाते में फ्रीज करके और अपने वापस खाते में ले लिया, क्योंकि वो सीडो तरीके से बढ़ाई हुई लिमिट थी। तो इस कारण से बैंक ने पैसा वापस ले लिया था। तो ट्रैवल एजेंसी को 1.5 करोड़ रुपए का विशुद्ध नुकसान हुआ था। इसमें 3 आरोपी पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए थे। एक आरोपी को लगातार हम लोग साइबर से और तकनीकी तरीक़ों से ट्रैक कर रहे थे, तो उसको पकड़ के भी लाए हैं। श्याम कुमार इसका नाम है, पूछताछ की जा रही है। अन्य भी कुछ फ्रॉड इन्होंने करे ऐसा पता चला है। कुछ और कंपनीज़ के साथ भी इन्होंने फ्रॉड किया है, उसको पता किया है, तो उसमें लगातार इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। उम्मीद है कि कोई नई बात भी सामने आ सकती है और कोई नया फ्रॉड भी सामने आ सकता है। सर, ये जो डाटा इंटरनेट है वो पर्सनल ऐसे यूज़ करते थे जो उसी का है? इसमें अभी कई सारी चीज़ें सामने आई हैं कि इनका जो नेट था वो भी ये कोई लोकलाइज जो नेटवर्क कंपनी उसका यूज़ कर रहे थे। ये जो चैट करते थे वो कोई दुबई की कंपनी जिसका सर्वर दुबई में उसको यूज़ कर रहे थे। इस प्रकार के टेक्निकली साउंड हैं ये लोग, और इसी टेक्निकली साउंड होने का फ़ायदा उठा के इन्होंने इस प्रकार का अपराध घटित किया है। ऑल्दो पुलिस ने सफलतापूर्वक इनको पकड़ लिया है और पूरे घटना को जो है क्रैक कर दिया है।